गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं रामायण का और एक कहानी लेकर आई हूँ जो नारद जी का था। इस माया से श्री हरि ने एक सुंदर नगर, वहाँ एक वैभवशाली राजा और एक अत्यंत रूपवती राजकन्या विश्वमोहिनी का सृजन किया और ऐसा संयोग बनाया कि नारद जी उस नगर में कौतूहलवश पहुँच गए। आज से पूर्व उन्होंने ना वह नगर कभी देखा था और ना उसका नाम सुना था। उन्होंने कभी ऐसी अपूर्व सुंदरी भी ना देखी थी जिसकी हस्तरेखाओं में उसका और तीनों लोगों का अधिपति होगा, ऐसा लिखा था। माया के भ्रम में फंसे नारद जी सीधे वैकुंठ पहुँचे और श्री हरि की स्तुति करके उनसे हरि का रूप मांग लिया। श्री हरि तो कुछ और ही लीला कर रहे थे, अतः उन्होंने नारद जी को हरि अर्थात बानर का रूप दे दिया। किसको? नारद को। और नारद जी ने हरि का रूप मांगा था, बानर का रूप दे दिया। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में बानर रूपी नारद जी का बड़ा ही अपमान हुआ और विश्वमोहिनी को श्री हरि ही वर ले गए। ऐसे में देवर्षि को क्रोध आना स्वाभाविक ही था। भक्तों को भगवान ने यह अधिकार दिया भी है। नारद जी क्रोध से भरे वैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी रूप में विश्वमोहिनी को देख सब समझ गए। देवर्षि नारद बोले, तो ये कारण था मुझे बानर रूप देने का। इस सुंदरी पर तो आपकी दृष्टि थी। सर्वेश्वर हो तो किसी से भी कपट करने में भय नहीं मानते, लेकिन इस बार आपने मुझसे ही शत्रुता ले ली है। उस देवर्षि को ही क्रोधित कर दिया जिसने कामदेव को जीता था। प्रभु, आपने यह उचित नहीं किया। आपने देवर्षि को स्त्री वियोग का अपार कष्ट दिया है। मेरा श्राप है कि आपको भी स्त्री वियोग की पीड़ा सहने के लिए मानव रूप में अवतार लेना होगा और इस पीड़ा में सहायता हेतु आपको उन्हीं वानरों को श्रेय देना होगा जिनका रूप देकर आपने मेरा घोर अपमान किया है। मेरा यह श्राप मीठा नहीं हो सकता। श्री हरि ने उस श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया समेट ली। नारद जी को सत्य का भान हुआ तो स्तब्ध रह गए और प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। श्री हरि ने उन्हें बोध कराया कि वह सब उन्हीं की प्रेरणा से विशेष कार्य संपादन हेतु किया गया है, अतः उन्हें ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्री हरि के रामावतार के कोई कारणों में से एक कारण यह भी रहा। अन्य कारणों में से एक कारण यह भी था कि संसार में रावण व कुंभकर्ण के अत्याचार से सूर, नर, मुनि, धेनु आदि सभी अत्यंत पीड़ित होने लगे थे। वास्तव में रावण कुंभकर्ण के रूप में शिवजी के द्वारपाल जय विजय का ही पुनर्जन्म हुआ था, जिन्हें श्री हरि ने राम अवतार लेकर मुक्ति प्रदान की थी। कहानी तो बहुत बड़ा और सुंदर है। नारायण ने इच्छापूर्वक नारद जी का लीला परीक्षा लिया था और परीक्षा में नारद जी, श्री हरि, विश्वमोहिनी तो लक्ष्मी जी ही थे और लक्ष्मी जी को श्री हरि ने स्वयंवर में जीत लिया था और चला गया और नारद को बानर रूप बना दिया। तब नारद जी का क्रोध आकर नारद जी ने
श्री हरि को श्राप दिया था, जिसको आपने बानर बनाया है, उसी तरह आप जब मेरा स्त्री से मुझे क्या क्या अलग किया है, मुझे कुमारा ही रखा है, इस तरह आपको भी एक दिन दुख देखना पड़ेगा। आप भी आपका लक्ष्मी से आप बिसर जाएगा। ये श्राप दिया था और श्री हरि ने हंसी मुख के स्वीकार कर लिया था, क्योंकि राम अवतार में राम होकर श्री हरि ने बानर के सहायता लिया था। वो बानर नारद जी ही थे, और नारद जी के ही ये अवतार थे। और ये द्वारपाल, रावण और कुंभकर्ण दोनों शिव जी की जय विजय द्वारपाल थे, जिसमें श्राप में वो राक्षस बन गया था। और श्री हरि राम होकर श्री हरि ने जय विजय को भी मुक्त किया था। रावण और कुंभकर्ण को वध करके जय विजय को मुक्त कर दिया था। आज के लिए इतना ही। ये रामायण का तुलसीदास जी, स्वामी तुलसीदास जी की ये रामायण कहानी से मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाया है। आज तक के लिए इतना ही। चलती हूँ।